हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल लेते हैं C2H4। और भी उनके एग्जांपल है, पर ये एग्जांपल थ्रू हम समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के नंबर 6 है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये है। अब देखो, यहाँ पे एक्साइटेड मोड में क्या होगा, 1s2, 2s1 एंड 2p3 होगा। यहाँ पे 3 है। यहाँ पे किस तरह से, तो कि यहाँ पे जब हम करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक s की ऑर्बिटल होगी और एक p की, टोटल दो ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगी, और px और py है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रही। वो बोल रही है कि वो हमें ऐसे ही रहना है। तो यहाँ टोटल 4 ऑर्बिटल से, उसमें से 2 ऑर्बिटल से ऐसे पार्ट ले रही है और 2 ऑर्बिटल है ऐसे ही रह रही है। px py पार्ट नहीं ले रही और sp ले रही है। तो sp ले रही है तो 50% s होगा एंड 50% ऑफ p का कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 50-50% कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ तो शेप किस तरह से बनेंगे, ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो कार्बन, ये कार्बन स्टूडेंट्स, 2 कार्बन, इस कार्बन की ये ऑर्बिटल्स, इस कार्बन की ये ऑर्बिटल्स, साथ में ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। अब दोनों मिलते हैं, किस तरह से बनते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये ऐसे है। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, इसकी ओवरलैपिंग इस तरह से हुई, ये इस तरह से, ये इस तरह से। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, प्लस 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 प्लस। क्लियर? ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, न्यू ऑर्बिटल्स बनी, दोनों का नाम sp sp। दिस इज sp sp। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसकी भी sp 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 sp, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? 2 ऑर्बिटल्स बने। अब जो 2 पार्ट नहीं ले रही है वो ऑर्बिटल किस तरह से रहेंगे? जैसे कि ये कार्बन के ऊपर एक इस तरह से रहती है, ये, और एक इस तरह से होती है। ये पार्ट नहीं ले रही है वो ऑर्बिटल है। तो वो क्या करेंगे, देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने बनेंगे? पाई 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 बॉन्ड बनेंगे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड। तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और भी एक एग्जांपल है, और भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है, हम लेते हैं, एक ट्राई करते हैं, चलो, sp हाइब्रिडाइजेशन का BeCl2। दिस इज sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो, इसमें भी किस तरह से बनता है, BeCl2, बेरिलियम, बेरिलियम के ऑर्बिटल से यहाँ पे 2 बेरिलियम, बेरिलियम की ऑर्बिटल से ये, दिस इज बेरिलियम, और यहाँ Cl की ऑर्बिटल्स आती है, Cl की, ये रही, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। दिस इज Be, दिस इज Cl। तो यहाँ पे भी बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, बेरिलियम की
यहाँ पे भी 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स ही बेरिलियम की पार्ट लेते। बेरिलियम का नंबर कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम नंबर 4, 1s2 2s2। क्लियर है स्टूडेंट? अब एक्साइटेड मोड में s में भी एक और p में भी एक, sp हाइब्रिडाइजेशन, दोनों की एनर्जी सेम, ओके, शेप सेम, सब कुछ सेम होगा, यहाँ पे एंगल सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? हर एक में sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल 180 ही बनता है। यहाँ पे भी 180 ही एंगल बनेगा स्टूडेंट। क्लियर है? sp हाइब्रिडाइजेशन। कल हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा था। sp2 का हमने एक एग्जांपल लिया था, एक और एक एग्जांपल लेती हूँ, BCl3। कल रह गया था BCl3। sp3 बोरॉन, बोरॉन का नंबर 5, बोरॉन 5 नंबर, 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड मोड में p में 2 गए, दिस इज p, दिस इज p, s, और तीनों मिला के क्या बना? sp2। तो उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स? देखो, यह छोटी छोटी खुद की हो गया p प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे इस तरह से। कल एक लिया था एग्जाम्पल, आज दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो ये प्लस 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 माइनस माइनस, तो दिस इज Cl, सॉरी दिस इज Cl, Cl Cl Cl, इसकी जरूरत नहीं है। तो दिस इज BCl3। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज BCl3, ये BCl3 का यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 120 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर? एकदम से प्लेनर। और ये कोर्स कैसा बनेगा? ये इसका शेप क्या होगा? जब 180 डिग्री बनता है तो उसका शेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये आपका अब एकदम से समझ में आया, लीनियर। और इसका क्या होना चाहिए 120 डिग्री पे? कल हमने करा था, कैसा होना चाहिए उसका शेप? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हमने करे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट d का हाइब्रिडाइजेशन हम लेंगे। यहाँ पे हमने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन लिए हैं अलग अलग एग्जाम्पल थ्रू। मैंने एनसीईआरटी के हो सके इतने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको कुछ डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट हो एनी टाइम आप पूछ सकते हो कि ये डाउट है, आप हमें करवाइए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।